उस स्त्री ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले एक शर्त रखी कि राजा शांतनु उसकी किसी बात के लिए कभी उससे कुछ नहीं पूछेंगे, अन्यथा वह उन्हें त्याग देगी। राजा शांतनु ने शर्त स्वीकार कर ली। इस तरह दोनों का विवाह हो गया। शांतनु और रूपवती स्त्री के 8 पुत्र पैदा हुए। रानी ने अपने 7 पुत्रों को पैदा होते ही गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। 8वें पुत्र के समय शांतनु का संयम टूट गया। जैसे ही रानी ने बालक को पानी में डालना चाहा, शांतनु चीख पड़े, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते महाराज, आप वचनबद्ध हैं। स्त्री ने याद दिलाया, तुम्हें वचन देने वाली प्रेमी राजा था, लेकिन अब वह पिता बन चुका है। तुम अपने 7 पुत्रों को पानी में बहा चुकी हो, परंतु मैं इसे मारने नहीं दूंगा। तुम कैसी माँ हो, अपने ही बच्चों की हत्या कर रही हो। महाराज, मैं इन बालकों की हत्या नहीं कर रही हूँ, इन्हें मैं शाप मुक्त कर रही हूँ। शाप? महाराज, शांतनु ने आश्चर्य से पूछा, मुझे समझ में नहीं आया, कैसा शाप? स्त्री ने कहा, मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा हूँ। महाराज शांतनु देवी गंगा की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें लगा कि यह सब कुछ देववश ही हो रहा था, परंतु उन्होंने पूछा, बालकों का क्या अपराध था? तुमने उन्हें पानी में क्यों बहा दिया? महाराज, ये 8 पुत्र वसु हैं। महामुनि वशिष्ठ आश्रम बनाकर मेरु पर्वत पर तप रहे थे। उन्होंने एक कामधेनु गाय पाल रखी थी। इच्छित फल देने वाली गाय को देखकर वसुओं की पत्नियों ने उसे लेने की हठ की। वसुओं के समझाने पर भी वे ना मानी, इसलिए वसु कामधेनु गाय को चोरी करके ले आए। तो कामधेनु को वहां ना देखकर समझ गए कि गाय वसु चुरा कर ले गए हैं। उन्होंने क्रोध में वसुओं को मृत्युलोक में जन्म लेने का शाप दिया। वसुओं को जब यह पता चला तो वे महामुनि के पैरों में गिर पड़े और क्षमा याचना शाप वापस लेने को कहा। तब महामुनि वशिष्ठ ने कहा, जब तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म लेते ही तुरंत मार डालेगी,
तभी तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिलेगी। अतः इन अष्टवसुओं को शाप मुक्त करने के लिए मैं पृथ्वी पर इनकी माता के रूप में आई। वचन के अनुसार ही मैंने जन्मते ही उन्हें गंगा में बहाकर शाप मुक्त कर दिया। परंतु इस 8वें वसु का भविष्य कुछ अलग ही था। इसके शाप का समय पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपने इसे बचा लिया। अब मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। गंगा ने इस बालक का नाम देवव्रत रखा। इस बालक को ज्ञान, धर्म, नीति और शास्त्र की शिक्षा परशुराम और वशिष्ठ ने दी। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु भोग विलास से विरक्त हो गए तथा राजकाज में मन लगाने लगे। कुछ दिनों पश्चात राजा शांतनु गंगा तट पर गए। उन्होंने वहां एक बालक देखा जिसने वान वर्षा से गंगा के प्रवाह को रोक रखा था। तभी वहां गंगा प्रकट हुई और उसने बालक का हाथ शांतनु के हाथ में देते हुए कहा, महाराज, अब आप अपने पुत्र को स्वीकार करें। यह वही पुत्र है जिसे मैं अपने साथ ले गई थी। महाराज शांतनु देवव्रत को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवव्रत को युवराज और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अगर आप इस वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।